हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अपोलो टायर्स के बारे में। अपोलो टायर्स का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ चुका है और ये रिजल्ट हम बात करेंगे कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं। कंपनी का जो रिजल्ट है क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कैसा देखने को मिल रहा है। डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, आप लोगों के अकाउंट में कब तक आ जाएगा, डेट कौन सी बताई गई है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में बात करने वाला है। इस कंपनी में मैं इन्वेस्टेड हूँ और मेरे को सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी था और मेरे को सबसे ज़्यादा उत्साह था इस कंपनी का, मतलब रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि मैंने पिछले साल इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और अभी तक इस कंपनी ने अच्छा मेरे को रिटर्न दिया है। अभी देखते हैं आने वाले सालों में इस कंपनी में कैसा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोगों को मैंने तो सोचा था कि 1 साल के अंदर इस कंपनी के जो शेयर के बेच दूँ। अभी देखते हैं आने वाले सालों में इसका रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है। अभी का रिजल्ट हम देखेंगे और उसके बाद में सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं अपोलो टायर लिमिटेड। अपोलो टायर्स का लोगो देखने को मिल जाता है। 12 तारीख को इसका रिजल्ट आया था और उसके साथ साथ इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो 3 चीज़ों के ऊपर बात की गई है यहाँ पर आप लोगों को। रिजल्ट के ऊपर फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनल डिविडेंड के बारे में और उसके साथ साथ एजीएम, नेक्स्ट एजीएम के बारे में, यहाँ पर से अप्रूवल के बारे में, ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं। कंपनी का फाइनल डिविडेंड बताया गया है 3.50 रुपीज़, मतलब 3 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देखने को मिल रहा है इस बार इस कंपनी के अंदर। और यहाँ पर से जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, यहाँ पर से नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर अप्रूवल मिलने के बाद, इसके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलने के बाद 30 दिन के अंदर आप लोगों को जो ये डिविडेंड का अमाउंट है वो आप लोगों के खाते के अंदर आप लोगों को पे कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट कैसे देखने को मिल रहा है। उससे पहले ये सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो मिलियंस में है, मतलब 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज़। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज़। ये कभी कभी किसी को मालूम नहीं होता है, तो मेरा जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझाना। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और यहाँ पर से सेल्स और अदर ऑपरेटिंग इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम देखने को मिल जाती है इस कंपनी की इस क्वार्टर की 50,875.74 मिलियंस का इस कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर टोटल इनकम देखने को मिल जाती है। जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है, पर ईयर मतलब पिछले साल का 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगेन अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस साल के अंदर कंपनी का जो रिजल्ट है वो कैसा आया है, 1,75,263.83 का इस कंपनी का इस साल का रिजल्ट आया है इनकम का। तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस आप लोगों को मटेरियल कॉस्ट का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिल जाता है और उसके बाद अदर एक्सपेंस और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉय कॉस्ट और वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टोटल एक्सपेंस बन जाता है 46,629.34 मिलियंस का। और यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सपेंस है कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को एक नेगेटिव चीज़ है, ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर से हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को इस कंपनी का जो रिजल्ट है, ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट मेरे हिसाब से अच्छा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर, मतलब टैक्स बैक्स सारी चीज़ें निकाल कर आप लोगों को इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाता है 2,872.69 मिलियंस का इस कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, जो पिछले क्वार्टर से बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है, पर मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है डाउन जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ क्यों हो रही है वो आप लोगों को जानना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर थोड़ा देखोगे तो एक्सपेंशनल आइटम्स, उसके अंदर आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इस साल के अंदर। तो इसी की वजह से यहाँ पर से आप लोगों को हो सकता है
एक्सपेंशनल आइटम की वजह से यहाँ पर से बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वरना तो आप लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा खासा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा था, पर जो एक्सपेंशनल आइटम होती है उसकी वजह से यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके मेन जो इसका रिजल्ट होता है, मतलब आप लोग प्रॉफिट फॉर पीरियोडिक ईयर, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट डिसेंट सा है, मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। पर्सनली मैं बताऊँ तो कंपनी का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाता है 1702.89 मिलियंस का इस कंपनी का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाता है, जो पिछले साल माइनस में चल रहा था, पिछले साल माइनस में था। और अभी की बात करें ये अच्छी तरीके से इम्प्रूव होते हुए प्लस में आ चुका है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर से माइनस में क्यों, मतलब इतना ज़्यादा माइनस में क्यों चला गया, उसी की वजह यहाँ पर आप लोगों को बताई जा रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये इफेक्टिव पोर्शन ऑफ गेन करके ये जो चीज़ है, गेन एंड लॉस, इसी की वजह से यहाँ पर से अच्छा खासा माइनस देखने को मिल रहा था पिछले साल। और अभी की बात करें तो इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिल रही है पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले इस साल में। पर आप लोगों को ऐसा बोल सकते हो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करनी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें, कंपनी का रिजल्ट आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगेन इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का ईपीएस कैसे चल रहा है, इससे आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अंदाज़ा आएगा। अभी हम बात करें ईपीएस की, तो अभी इस क्वार्टर के अंदर 4.52 रुपीज़ पर शेयर का इसका ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर चल रहा है, ईपीएस चल रहा है। और अभी की पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर इसका ईपीएस चल रहा था 3.04 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर तो गिरावट देखने को मिल रही है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर ईपीएस के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करनी है कंपनी के जो रिज़ल्ट के ऊपर। मेन मेरे को जो चीज़ लगी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो इसका जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम लगा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो रिज़ल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा देखने को मिल रहा है। पर आप लोग इसका जो नेट प्रॉफिट देखोगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कंपनी अच्छा खासा, मतलब नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा डाउन चल रही थी, और यहाँ पर से टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के अंदर अच्छा खासा प्लस आ चुकी है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और इसकी वजह आप लोगों को मैंने बता दी, जो यहाँ पर से एक्स एक्सचेंज डिफरेंस एंड ट्रांजेक्शनल ट्रांजी ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फॉरेन ऑपरेटर्स। तो यहाँ, हाँ, ऑपरेशंस, तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी वजह से अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है इसके रिज़ल्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट है, डिविडेंड है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और किस किस सेगमेंट से इस कंपनी का रेवेन्यू कैसा आया है, मतलब यहाँ पर से यूरोप से कैसा आया है, अदर कंट्रीज से कैसा आया है, तो ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनी का जो रिज़ल्ट है, सबसे पहले APMEA, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रेट मतलब रिजल्ट आ रहा है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये रेवेन्यू वहाँ पर से जनरेट हो रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मांग है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया की बात करें, वहाँ सारी की सारी व्हीकल्स में, बहुत सारी व्हीकल्स में अपोलो टायर्स लगता है। और बहुत सारे कंपनियां हैं जिसके साथ पार्टनरशिप करके रखी हुई है अपोलो टायर्स ने, जिसकी वजह से यहाँ पर से कंपनी के जो रिजल्ट है वो आप लोगों को इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की बोरोइंग्स कैसे चल रही है। तो लाइबिलिटीज़ में आप लोगों को बोरोइंग्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर बोरोइंग में थोड़ा बहुत घटाता नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर घटोती हुई है, और करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर भी आप लोगों को अच्छी खासी, मतलब 14,320 मिलियन से अभी 33.43 मिलियंस के ऊपर आ चुकी है इसकी बोरोइंग। तो ये अगेन एक अच्छी चीज़ मेरे को लगी है। और बाकी तो यार नॉर्मल सा रिज़ल्ट है, इतना ज़्यादा मेरे को खास रिज़ल्ट नहीं लगा, पर्सनली मैंने बता दिया है। पर आप लोगों को मतलब इस कंपनी में थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि देखो मैंने क्या सोचकर इन्वेस्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, उसमें भी टायर्स तो लगेंगे, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली लॉन्ग टर्म में। तो बस इसी की वजह से मैंने इस कंपनी को चूज़ किया था। और आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी है। इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं अभी।
यहाँ पर से अपोलो टायर्स के ऊपर आ चुके हैं अपोलो टायर लिमिटेड, और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है 0.83% की। और यार मतलब 5 डेज़ की बात करें, 5 डेज़ में इस कंपनी ने 4% का तक का रिटर्न दिया है अप्रोक्सीमेट। 1 मंथ में 6.6% का रिटर्न, 6 मंथ की बात की जाए तो 28% का रिटर्न, 1 ईयर की बात की जाए तो 1 ईयर में 134 मतलब 40% का रिटर्न, 140% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है मेरे हिसाब से। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कंपनी का जो मतलब आप लोगों को वॉलेटाइल इसका जो आप लोग को बोल सकते हो कि इसका चार्ट पैटर्न है, तो थोड़ा बच कर रहना कंपनी से। आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई कांस्टेंट इसके अंदर आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, तो ही आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, आप लोगों को मेरी यही रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।